हेलो गाइस एंड दोस्तों, कैसे होंगे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं कलर प्रेडिक्शन। कलर प्रेडिक्शन एक ऐसी गेम है जिसमें आजकल देखा जाए तो मार्केट में बहुत इसका ट्रेंड चल रहा है और लोग इससे बहुत पैसे कमा भी रहे हैं और गवा भी रहे हैं। तो इसमें अपन बात की जाए तो बहुत से लोगों के लिए इसमें पैसा कमाना आम बात है और बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल बात है। अब आम बात ऐसे है कि जैसे कि पहले से अपन का माइंडसेट पहले से ही सेट किया हुआ है, तो इस गेम से अपन को पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर माइंडसेट सेट है तो सब कुछ संभव है, अगर माइंडसेट सेट नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। तो आप इस गेम को लाइफ में भी कभी यूज ना करने की सोचिए ही मत, क्योंकि इसके लिए माइंडसेट सबसे ज़रूरी होता है कि माइंडसेट होना ज़रूरी है। तो अपन बात करते हैं, अगर देखो सबसे पहले तो बात करें कि आजकल टेलीग्राम ग्रुपों पे, व्हाट्सएप ग्रुपों पे, बहुत सारे चैनलों पे इनका प्रेडिक्शन चलता रहता है कलर ट्रेडिंग का। तो जिसमें क्या होता है, जैसे लेवल मेंटेन करने को अपन को कहा जाता है। अगर अपन लेवल मेंटेन कर भी लेते हैं तो 6 to 7 या 8 लेवल का जहाँ तक जाते जाते अपन अगर विन नहीं हुआ तो अपना बहुत बड़ा अमाउंट लॉस हो जाता है। और आज उसी अमाउंट को बचाने के लिए और उसी अमाउंट में प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी प्लान की है जिसमें आपका लॉस भी होगा तो बहुत कम होगा और प्रॉफिट भी होगा वो भी कम होगा, लेकिन होगा। आपको पैसे कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने अपने इस प्लान की स्ट्रेटजी में दो प्लान को ऐड किया है, प्लान ए और प्लान बी। अभी गाइज अपन चलते हैं अपने प्लान की ओर। जिस तरह से मैंने प्लान को डिजाइन किया है, जिस तरीके से मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, वो स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपन अपना स्टार्टिंग अपना वॉलेट अमाउंट हो गया 500, अपन को 500 ऐड करके रखना है। अपना बेट 10 रुपये से स्टार्ट करना है। अपन ने इसमें सिर्फ 3 स्टेप लिए हैं। जैसे कि प्रेडिक्शन में क्या होता है, 6 से 7 लेवल मेंटेन करना पड़ता है, वो भी 3 के साथ। अपन को वो चीज़ नहीं दोहरानी है, उसमें ही अपन बड़ी गलती कर देते हैं, बड़ा लॉस कर देते हैं। लेकिन इधर आप देखिए, 10 रुपये की आप बैट लगाओ। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट 10 रुपये की बैट आपकी, तो आपका अगर विन हो गया तो रिटर्न 10 लगाओ। जैसे जैसे विन होता है रिटर्न 10 पे आओ। अगर लॉस हो गया तो अपन स्टेप 2 में जाएंगे। तो उधर अपन 20 रुपये की बैट लगाएंगे, तो अपना लॉस कितना हो गया, ये देखो 10 रुपये अपना लॉस चल रहा है। ये अपना 10 रुपये लॉस चल रहा है। अब 20 रुपये की विनिंग हुई तो 40 रुपये की विनिंग हुई। अब समझो आपका लॉस चल रहा था 10 प्लस 20 रुपये की 40 रुपये की विनिंग हुई, तो इसमें 2-3 कोई 2-2.5 रुपये कम होते हैं, ओपन 40 ही मान के चलते हैं। तो ये आपका अगला लॉस भी रिकवर हो गया और उसमें ये देखो आपका प्रॉफिट भी 8 रुपये बन जाता है। फिर अपन को क्या करें, प्रेडिक्शन को स्टॉप कर देंगे। अब स्टॉप करने के बाद वापस फर्स्ट स्टेप से आएंगे 10 से। इसी तरह अपन को चलता है। अगर 20 रुपये का भी लॉस हो जाए तो अपन को उसका डबल अमाउंट करना है 40 रुपये। अब इसमें अपना टोटल लॉस चल रहा है 30 रुपये। अगर विनिंग हुई तो आपका लॉस भी रिकवर और प्रॉफिट 6 रुपये हो जाएगा। और फिर अपन को बैट को क्या करना है, स्टॉप करना है और वापस स्टेप फर्स्ट से आना है। अगर मान लो गाइज आपकी तीनों स्टेप फैल जाती है, जैसे इसमें हो जाता है आपका टोटल लॉस आफ्टर 3 फेल्स, बोलो तो तीनों स्टेप में आपका लॉस हो गया, आपका विनिंग नहीं हुआ, तो आपका टोटल लॉस हो गया ये 70 रुपये हो गया। अब 70 रुपये, ये इस 70 रुपये को रिकवर करने के लिए मैंने नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो बनाई है, जिसे रिकवरी प्लस प्रॉफिट प्लान, रिकवरी प्लस प्रॉफिट प्लान, ये प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। आपका हो गया 70 रुपये का लॉस चल रहा है। अपन नेक्स्ट स्ट्रेटजी यानी प्लान बी अपना आ गया ये। इसमें अपन को, इसमें भी अपन ने 3 स्ट्रेटजी लगी। ध्यान रखिए गाइज, अगर पहला जो अपना सेफ प्लान था 10 रुपये से स्टार्ट था, ये बिल्कुल सेफ प्लान है। सेकंड प्लान बी, ये प्लान आपका रिकवरी प्लान और प्रॉफिट प्लस दोनों प्लान है इसके अंदर। तो आपको 30 रुपये की बैट को स्टार्ट करना है फर्स्ट से। आपका 70 रुपये ऑलरेडी लॉस चल ही रहा है। अगर विनिंग हुई तो आपका 30 का 60 रुपये, आपका 60 रुपये विनिंग हो जाएगा। अगर विनिंग नहीं हुई तो आपका 30 रुपये का लॉस इसमें हो जाएगा। अपन नेक्स्ट 2 स्टेप में आएंगे जिसमें 60 रुपये की अपन बैट करेंगे प्लस 30 रुपये आपका जो लॉसिंग अमाउंट चल रहा है, जो प्लान बी में था फर्स्ट स्टेप, जो 30 रुपये ये प्लान बी में फर्स्ट था,
जो आपका ये लॉस चलेगा, इसमें 60 रुपये। अब आपका लॉस टोटल चल रहा है 70, तो फर्स्ट वाले प्लान ए प्लान का 70 रुपये लॉस और प्लस 30, ये 70 80 90 100 रुपये आपका टोटल लॉस हो गया। अगर 60 रुपये की विनिंग हुई तो आपका 120 का प्रॉफिट में से 100 माइनस कर दो, आपका 18 रुपये के समथिंग इसमें रिकवरी प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, रिकवरी प्लस प्रॉफिट। उसके बाद अपन को बेट को स्टॉप करना, अपना साला रॉ लॉस रिकवर प्लस अपना प्रॉफिट भी इसमें बन जाएगा। अपन फिर क्या करेंगे, अपना फर्स्ट प्लान ए में आएंगे, वापस अपन को वही प्रक्रिया दोहरानी है कि प्लान ए को लेके चलना है। अब रही बात, अगर ये भी लॉस हो जाता है तो आपका तीसरे स्टेप में 120 का बैट लगेगा। अब 120 का बैट लगेगा, उसमें अगर विनिंग हुई, सॉरी अगर आपकी विनिंग नहीं हुई तो आपका लॉस, एक तो आगे वाले प्लान का 70 रुपये और पहले जो स्टेप 2 और स्टेप फर्स्ट यानी 30 60 70 80 90 यानी कि 70 रुपये तो पहले का लॉस चल रहा है ए प्लान का, और बी प्लान में 90 रुपये का और लॉस हो गया। ठीक है गाइज, अब समझिए अगर 120 की विनिंग हुई तो आपको 120 यानी 240 रुपये का प्रॉफिट। अब 240 में से 90 कितना हो गया, 90 और 70 9 10 11 12 13 14 15 150, ये तो आपका रिकवरी हो जाएगा। 240 में से 150 माइनस हो गया, बाकी का बस आपका प्रॉफिट, यानी इसके अंदर भी रिकवरी प्लस प्रॉफिट हो गया आपका। फिर अपन को बैट को स्टॉप करना है और वापस अपन को प्लान ए के अंदर जाना है, वापस वहीं से आना है और वहीं से प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया जो मैंने पहले समझाई है वहीं से स्टार्ट करनी है। अगर गाइज ये भी आपका प्लान बी भी सक्सेस नहीं होता है, बट मेरा कहना ये कि यहाँ आते आते अपना प्लान 101% सक्सेस होता ही है और होता ही है। अगर मान लो ये भी आपका प्लान सक्सेस नहीं होता है, अनसक्सेसफुल रह जाता है, तो अपन उसमें क्या करेंगे, आपका टोटल मैक्सिमम लॉस इसमें आफ्टर पेज 2 यानी प्लान फर्स्ट और सेकंड में टोटल लॉस 280 का हो गया। फिर आपको अगेन स्टॉप कर देना इसको, इसके आगे आपको नहीं खेलना है। इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आपको नेक्स्ट डे का प्लान भी है इसके अंदर, जो मैं आगे बताऊंगा। पहले अपने रूल समझ लेते हैं। देखो आपको इसके अंदर करना, हर विन के बाद स्टॉप करो और पेज फर्स्ट से रीस्टार्ट करो, यानी कि जहाँ से विन होता है वहाँ से वापस प्लान ए में आके स्टेप फर्स्ट से स्टार्ट करो। अगर स्टेप फर्स्ट प्लस स्टेप 2 दोनों फेल हो जाए तो टोटल 280 का लॉस होता है। उस दिन के लिए स्टॉप कर दो, अगले दिन फ्रेश 10 से स्टार्ट करो। मैक्सिमम सेफ्टी लिमिट 280 पर डे, मतलब अपन को 280 से आगे लॉस में नहीं जाना है। अब आगे आप, और जो नेक्स्ट डे का प्लान है गाइज वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आपको बताया पेज फर्स्ट और पेज 2 यानी प्लान ए और प्लान बी अगर दोनों भी अनसक्सेसफुल हो जाए, बट होता तो नहीं है कि यहाँ आते आते आपका प्लान अनसक्सेसफुल रहेगा, सक्सेस होगा 101%। लेकिन फिर भी आपके पास अगर 280 का लॉस हो जाता है और 220 रुपये आपके पास बचा हुआ बैलेंस रहता है, अगर नेक्स्ट डे प्लान को रिकवरी स्टेज पेज 3 जिसमें देखो रिस्क कम हो, स्माइल बट स्टेज रिकवर करो, फुल लॉस रिकवर मत सोचो एक ही दिन में, मतलब जो लॉस हुआ है उसको एक ही दिन में मत सोचो कि मैं इसको एक ही दिन में रिकवरी कर लूँ। अब नेक्स्ट डे रिकवरी प्लान 220 वॉलेट के साथ आपके पास बचा हुआ 220 वॉलेट। ठीक, अब अपन को इसके अंदर प्लान थोड़ा अलग है, जैसे कि इसमें प्लान ए हो गया, इसके अंदर भी प्लान ए है और प्लान बी है, जो आप आगे समझिएगा। देखो प्लान ए में अपना जो फर्स्ट डे का जो प्लान था वही है सेम, आपको रीस्टार्ट से स्टार्ट करना है वापस 10 20 40। ठीक है, ये सेम प्लान हो गया जो आगे था, जो आगे समझाया आपको सेम वैसे ही करना है, वैसे ही चलना है। अब इसमें भी लॉस हो जाए तो आपको स्टेप बी में चालू करना है। बी में स्टेप में आपको चालू करे तो उसमें जैसे प्लान ए और बी में जो बी वाला प्लान था उसमें थोड़ा अमाउंट कम था, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा है। इसमें आपको 2 ही स्टेप रखना है क्योंकि हमारे पास 220 ही वॉलेट में है। जब फर्स्ट स्टेप हो गया 30 का तो आपका रिकवरी भी हो जाएगा प्लस स्टॉप भी हो जाएगा, आपको वापस सेम वहीं से आना है। अगर आपका ये भी 30 रुपये फेल हो जाए तो आपको 60 रुपये से बैटिंग करनी है, उसमें आपका रिकवरी प्लस स्टॉप दोनों हो जाएगा।
जो कि नेक्स्ट डे का प्लान था सेम कुछ ऐसे ही है। थोड़ा उसमें प्लान बी में थोड़ा अमाउंट बढ़ा है, लेकिन आपका रिकवरी प्लस प्रॉफिट के साथ ऐसे रिकवरी होता जाएगा। अब अपन कुछ कंडीशन देख लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो गाइज, हमारे बोलो तो प्लान के हिसाब से जो हमारा फर्स्ट डे का प्लान था वो अनसक्सेसफुल हो जाए तो अपन को नेक्स्ट डे का प्लान करना है। नेक्स्ट डे के प्लान को सेम फर्स्ट डे के प्लान के हिसाब से लेके चलना है। उसमें प्लान ए और प्लान बी नेक्स्ट डे का होता है, उसमें प्लान बी में थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना है, 10 रुपये बढ़ा के चलना है। ऐसे करके आपका रिकवरी हो जाएगा। बट मेरा मानना है कि जो ये स्ट्रेटजी है, जो ये प्लान है, इस प्लान के अंदर आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ आते आते अनसक्सेसफुल रहोगे। अनसक्सेसफुल रहने का कोई चांस ही नहीं है। 101% सक्सेसफुल होगा। ये प्लान ही कुछ ऐसा है। अब इसके अंदर देखते, देखो प्लान ए के अंदर देखो 10 रुपये से स्टार्ट करो, किसी भी स्टेप पर जीत गए तो प्रॉफिट और फिर से पेज फर्स्ट से शुरू करो। अगर पेज फर्स्ट में भी 3 बार हार गए तो टोटल लॉस 70 होता है। फिर अपन को प्लान बी चालू होता है अपना। प्लान बी में थोड़ा बड़ा अमाउंट लगता है, जैसे रिकवरी के लिए, जो रिकवरी प्लस प्रॉफिट प्लान जो 30, 60, 120 विन होने पर फुल रिकवरी प्लस फुल प्रॉफिट हो जाता है इसमें। अगर पेज 2 भी फेल हो गए हो तो 280 का टोटल लॉस, उस दिन के लिए स्टॉप करो। और जो आपको प्लान नेक्स्ट डे प्लान बताया है सेम फर्स्ट डे के प्लान के हिसाब से है। उसमें सिर्फ चेंजिंग इतना है कि फर्स्ट डे का प्लान ए और फर्स्ट डे का प्लान बी, जो नेक्स्ट डे के प्लान बी है उसमें थोड़ा 10 रुपये बढ़ा के चलना है अपन को। यही आपका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा माइंडसेट है, जो कलर प्रेडिक्शन के अंदर आपको कभी भी लॉस होने से, मतलब इतना आपका लॉस भी नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा, लेकिन अपना टारगेट रहेगा 100 से 150 से 200 से 300 आराम से निकाल पाओगे अगर इस स्ट्रेटजी को पकड़ के चले तो। बाकी गाइज आज के लिए इतना ही। इतने में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही मेरी मेहनत है। आप सपोर्ट करोगे तो मैं आगे बढ़ूँगा। आगे भी ऐसी ऐसी चीज़ें, फाइनेंस, रील्स, रिएक्शन, फ़न, सब कुछ वगैरह इसी चैनल पे आता रहता है, जो 101% काम की चीज़ें होती है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।